ऐसे खत्म होगी हरी मटर में लगी इल्ली। सुनिए वैज्ञानिक डॉक्टर मंजुल पांडे से। बुंदेलखंड का किसान हमेशा से ही दैवीय आपदाओं से त्रस्त रहा है। कभी अति बारिश तो कभी सूखा पड़ने से किसानों की फसल बर्बाद होती रही है। इस बार इल्ली के प्रकोप ने किसानों की हरी मटर की फसल को बर्बाद कर रहा है। आपको बता दें कि जनपद जालौन में इस बार हरी मटर व चना की फसल में इल्ली के प्रकोप से नष्ट हो रही है, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि उन्होंने कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने के बाद भी इल्ली का प्रकोप खत्म नहीं हो रहा। वहीं जब सोनी न्यूज की टीम ने इस बारे में जालौन कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर मंजुल पांडे से बात की तो उन्होंने फसल में लगी इल्ली को खत्म करने के लिए क्या उपाय बताया, सुनिए। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अमित कुमार। आपका नाम क्या? कहाँ के रहने वाले? तो आपके यहाँ हरी मटर में इल्ली का जो प्रकोप है उससे आप क्या कहना चाहते हैं? तो ये है कि इल्ली तो बहुत ज़ोर से लगी है। एक बार स्प्रे दवा की करवा चुके हैं और दोबारा बुलाया है स्प्रे करवाने के लिए। दोबारा ये करेंगे फिर से। तो इल्ली का ज़्यादा प्रकोप है, फसल बर्बाद हो रही है इल्ली से। ये मान लो आप 50% फसल बर्बाद हो चुकी है। तो क्या बार खिंचवाई आपने दवा? ये दोबारा डलवा है। दोबारा डलवा रहा है? एक बार डाली तब उसमें इल्ली नहीं उससे इल्ली थोड़ा होगा रोकथाम, लेकिन दोबारा से आ गई। उपाय करने चाहिए किसानों? देखिए किसान भाइयों, जब आप बुवाई करते हैं तो बीज शोधन करके ही बुवाई करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो इस जिले के किसानों ने, मैंने जो सर्वे किया उसके अनुसार ये देखा कि एक फसल लेते हैं, यानी पिछली बार भी उसी खेत में उन्होंने मटर लिया, इस साल भी उसी खेत में मटर रह रहे। तो किसान भाइयों, आपको आगे से ये ध्यान रखना है कि मटर के जो भी प्रबंधन कीट और रोग का करना, तो सबसे पहले उसमें फसल चक्र को जरूर अपनाएं, जिससे कि मृदा तो सुरक्षित होती है, कीट और रोगों से भी, व्याधि से आपकी फसल बचती है। जो इस समय वर्तमान स्थिति में जो मटर में इल्ली आई है उसके लिए ये है कि आप जो अनुशंसित मात्राएं और दवाओं की हैं उसी मात्राओं का ही छिड़काव करें। जैसे प्रोफेनोफास है, वो 40% EC का आता है, आप 2 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक इंडेक्साकार्प है, उसको 1 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। इन दवाओं के साथ किसी भी दवा को मिलाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन से, जो मैंने सर्वे के दौरान देखा, किसानों के द्वारा विभिन्न प्रकार के वर्धक और कीटनाशकों को अपने अनुसार मिलाकर कॉकटेल बनाकर जो छिड़काव कर रहे हैं, जिसकी वजह से कीट में प्रतिरोधी क्षमता जो होती है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से कीटों की संख्याओं में वृद्धि हो रही है। इसलिए जो सरकार की तरफ से जो निश्चित कीट के लिए जो दवाएं निश्चित हैं, उनकी जो अनुशंसित मात्रा है उन्हीं का ही आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विभाग के या फसल सुरक्षा के जो भी विभाग है उनसे आप संपर्क करने के बाद ही आप अपने खेतों में दवा का छिड़काव करें। किसानों को अभी कौन सी दवा का छिड़काव करना चाहिए? किसानों को इस समय जो अपने जिले में उपलब्ध दवाइयां हैं, प्रोफेनोफास है वो और साइपर के साथ आ रही है, 4% उसमें साइपर होता है, तो आप उस दवा का भी छिड़काव कर सकते हैं। आप 2 ml 1 लीटर पानी मिलाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर इसी के साथ साथ अगर आपको इंडेक्साकार्प मिल सकती है तो 1 ml 1 लीटर पानी में उसको मिला के छिड़का सकते हैं। लेकिन किसी भी दवा को आपस में बिना किसी वैज्ञानिक या सलाह से अपने मन से मिलाकर कॉकटेल बनाकर मत छिड़किए, क्योंकि भविष्य में फिर वो दवा कभी भी इस इल्ली के ऊपर असर करना कम कर देगी और एक समय ऐसा आएगा फिर कोई भी कीट के ऊपर दवा काम नहीं करेगी। इसलिए कीट की प्रतिरोधक क्षमता को मत बढ़ाइए और जो अनुशंसित मात्रा और जो निश्चित दवाइयां हैं उन्हीं का छिड़काव आप करें। इसी के साथ साथ आप अगर अपने मटर के खेतों पे टी बनाकर
जिससे कि पक्षी बैठ सके, उनको भी लगाइए, जिससे कि पक्षी भी इन इल्लियों को खाते हैं। जैसे काली भुजंगा हुई, कोयल हुई, गौरैया हुई, ये सब जो पक्षी आपके खेत पे आते हैं वो भी इस इल्ली को बहुत रोकते हैं। आप हो सके तो 1 हेक्टेयर में कम से कम 20 से 30 बर्ड पर्चर, जिसे टी नोमा कहते हैं, उसको जरूर लगाइए। नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।